वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो न तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कोई घटना घट गई, आप पहुंचे वकील साहब के पास, वकील साहब को जाके आपने बात बताई, जो भी घटना थी, जो भी विवाद था, जो भी आपके साथ गलत हो गया। अब जो कुछ आपने बताया वकील साहब ने एज इट इज़ वो केस में लिख दिया और बाद में पता चला कि आप केस हार गए। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आप वकील साहब के पास गए, आपने बताया कि क्या क्या हुआ, जो भी केस के तथ्य थे आपने बताए, तो वकील साहब ने कहा ये सब लिखेंगे तो फंस जाओगे, केस हार जाओगे। तो वकील साहब ने जो आपने बताया वो नहीं लिखा और अपनी मर्जी से कुछ लिखा और बाद में केस हार गए। ये दूसरा पहलू है इसी कहानी का। दोस्तों, जो हकीकत में घटनाएं घटती हैं उनको कागज़ पे उतारना और एक कानूनी तरीके से इस प्रकार उतारना कि हम भविष्य को एंटिसिपेट कर सकें कि भविष्य में विरोधी पक्ष क्या करेगा, जज क्या सोचेगा, हाई कोर्ट क्या सोचेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचेगा। ये एक बहुत ही मुश्किल और दुष्कर कार्य है और इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज और स्किल की आवश्यकता होती है। आप यकीन मानिए कि आप कितने भी सच क्यों ना हो, कितने भी सही क्यों ना हो, अगर आपने जो केस ड्राफ्ट करके कोर्ट को दिया है, चाहे वो रिप्लाई है, चाहे वो लीगल नोटिस है, चाहे वो कोई पुलिस में कंप्लेंट है या कुछ भी है, अगर वो सही तरीके से कानून के चौखटे में सही से नहीं बैठ रहा है, खांचे में, तो सही होते हुए भी आपके हारने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि कानून एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। तो कोर्ट, और जितना हम ऊपर वाली कोर्ट पे जाते जाएंगे वो उतनी ज़्यादा टेक्निकल होता जाता है। तो जब हम कहते हैं कि ये एक अच्छा केस ड्राफ्ट किया है हमारे वकील साहब ने, तो अच्छा केस ड्राफ्ट करने का अर्थ ये नहीं होता कि आपके वकील साहब ने इंग्लिश उसके अंदर बहुत अच्छी लिखी है, या उन्होंने 5 पेज लिखने चाहिए थे तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के उसे 500 पेज लिख दिए हैं। तो अच्छी ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कम शब्दों में सारगर्भित बात को इस प्रकार कहना कि वो कानून की कसौटी पे खरा उतरे, आगे चल के केस के अंदर सबूतों की कसौटी पे खरा उतरे, और वो जो आपने कंप्लेंट, प्लेंट, केस, वाद जो भी बनाया है वो अगर ऊपर वाली अदालतों तक भी वो केस पहुंच जाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाए, तो उसमें जो बातें कही हैं उनसे आपको मुकरना ना पड़े, भविष्य में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड ना लेने पड़े, ऐसा ना कहना पड़े कि ऐसा गलती से लिख दिया था, हमारा कहने का भाव ये नहीं था, ये था। तो जब हम लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं किसी भी केस की, तो उसमें बहुत सारी बातें हमें ऐसी कहनी होती है जो कानून कहता है कि कहनी ही है। इन्हें इंग्लिश में अवरमेंट कहते हैं। अवरमेंट, ऐसी बातें जो हम केस में कह रहे हैं, तो कुछ बातें कानून कहता है कि ये वाला पैराग्राफ तो डालना ही है। अगर आपने वो अवरमेंट नहीं की, वो बात नहीं कही, तो आपका विरोधी केस के दौरान उसका फायदा लेगा कि देखो जनाब, इन्होंने ये वाली बात तो कही ही नहीं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता वो उदाहरण, आप समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो अलग अलग कानून की विधाओं से रिलेटेड है। पर कहने का भाव यह है कि लीगल ड्राफ्ट, लीगल केस के अंदर कुछ बातें कंपलसरी कही जानी चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है कि वो कौन सी बातें हैं जो इस प्रकार के केस में अवश्य कही जानी चाहिए, तो आप उन्हें नहीं लिखोगे तो आपका केस कमजोर हो जाएगा। देखो दोस्तों, अच्छा केस ड्राफ्ट अगर आपने किया तो वो एक बुनियाद हो जाती है, वो एक नींव हो जाती है केस की, और फिर कहानी उसी पे चलती है। बाद में जाके आप उस स्टोरी को चेंज करोगे या उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश करोगे तो वो एक डिफिकल्ट काम है। उसके लिए कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, सामने वाला भी उसको अपोज कर सकता है और कहीं ना कहीं आपका केस उससे वीक भी हो सकता है। तो लीगल ड्राफ्टिंग करते समय आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो केस बना है, जिसने भी आपका केस ड्राफ्ट किया है, उसे 3 चीज़ों में उसे एक्सपर्ट होना चाहिए उस व्यक्ति को।
पहली बात यह है कि जिस विषय से संबंधित आपका केस है, मुकदमा है, चाहे वो दीवानी मुकदमा है, चाहे कोई आपराधिक मुकदमा है, चाहे चेक बाउंस का है, चाहे कोई डिवोर्स का मैटर है, कुछ भी है, तो जो व्यक्ति उस केस को ड्राफ्ट कर रहा है उसको उससे संबंधित जो कानून हैं, एक्ट्स हैं, उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अंत में जो आप बातें लिखेंगे वो उन्हीं कानूनों की कसौटी पे उन्हें कसा जाएगा कि कानून क्या कहता है और आपने क्या कहा है। तो आप जो भी बात कह रहे हो केस में, वो उस कानून की परिधि के अंदर रहे, ये ध्यान रखना है। वो अंदर रहे ऐसा तभी पता चल सकता है जब आपको कानून का ज्ञान हो। अगर आपको कानून का पूर्ण ज्ञान नहीं है कि ये सेक्शन क्या कह रही है, इसमें क्या अपवाद हैं, क्या बात कहनी चाहिए, क्या बात नहीं कहनी चाहिए, तो अच्छा ड्राफ्ट नहीं बन पाएगा। अब सेक्शन तो पढ़ लोगे किताब में, गूगल करके भी पढ़ लेंगे आप, लेकिन कानून इतना सरल है नहीं। फिर आपको करना ये पड़ेगा कि जितने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उस विषय से रिलेटेड, जिस विषय से रिलेटेड आपका केस है, वो आपको सारे के सारे पढ़ने चाहिए। चाहे उसमें 10 दिन लग जाए, चाहे 15 दिन लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए। जब 1 महीने तक आप 500 जजमेंट, 100 जजमेंट, 200 जजमेंट या जितने भी रिलेवेंट जजमेंट है सारे पढ़ लो, उनके नोट्स बना लो कि किस केस में क्या मैटर था और ऐसी अवस्था में हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, या कहा ऐसा कहा तो क्यों कहा, या क्या रेफरेंस दिया, तब आपको एक पूर्ण ज्ञान उस विषय का हो जाएगा। और जब आप उन जजमेंट्स को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या कहने से किसको क्या नुकसान हो गया था किस केस में। तो अगर आप भी ऐसा कहोगे तो आप तो पढ़ के नहीं जाओगे कोर्ट में, लेकिन अगर दूसरा वकील पढ़ के आया कोर्ट में तो वो बताएगा कि जनाब जो बात ये कह रहे हैं इसी प्रकार की बात फलाने केस में कही गई थी, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, इसका ये ग्राउंड है। तो आप बिना पढ़े लिखोगे जजमेंट्स को तो भी आगे चल के प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखने की ये है कि जो कुछ भी आपने अपने वकील साहब को बताया, कई बार हम सोचते हैं कि ये बात बताना महत्वपूर्ण नहीं है, पर हो सकता है कानूनी रूप से वो बात बताना इंपॉर्टेंट हो। और कई बार हम फालतू की बातों को घसीटते रहते हैं ये सोच के ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वकील साहब कहते हैं ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको अपने वकील को पूर्ण तथ्य बताने चाहिए। उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो वकील साहब आपके खुद सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो पूर्ण तथ्य जब आप बताएंगे तो जो भी आपके वकील साहब है उनका जो लेंस है देखने का उन तथ्यों को, कि उन तथ्यों को वो किस निगाह से देख रहे हैं, वो एक लीगल सेंस वाला लेंस होना चाहिए। अगर वो भी उसे एक आम इंसान की तरह उन तथ्यों को देखेंगे और उससे उस पर लॉ अप्लाई नहीं करेंगे कि ये तथ्य है तो ये लॉ एप्लीकेबल है, तो वो वैसा का वैसा लिख देंगे जैसा आपने उन्हें बताया है, तो वो एक साधारण प्लेट या एक साधारण ड्राफ्ट हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको हम तोड़ मरोड़ के पेश करें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ड्राफ्ट को हम क्लेवरली ड्राफ्ट करें और उसमें झूठे एलिगेशन लगाएं या झूठ बोले, क्योंकि झूठ के पाम नहीं होते। आप लिख तो कुछ भी दोगे, क्लेवरली लिख दोगे, बहुत बढ़िया इंग्लिश में लिख दोगे, सब कुछ लिख दोगे आप, लेकिन जब मामला एविडेंस की स्टेज पे जाएगा तब आपको अपनी कही गई हर बात को किसी न किसी रूप में कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, चाहे गवाहों के माध्यम से, चाहे डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, चाहे किसी और तरीके से। तो ड्राफ्ट में जो तथ्य लिखे गए हैं वो तथ्य संक्षेप में हों, क्या लिखना है उससे बहुत ज्यादा जरूरी ये पॉइंट है कि क्या नहीं लिखना है। अगर आपने च्युइंगम की तरह किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को ज्यादा चबा दिया और उसको ओवर एम्फेसाइज कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी जो बातें आप कह रहे हो उसका जो वेट है वो कम हो जाए, या आपने जो प्रेयर की है, जो प्रार्थना आप कोर्ट से कर रहे हो, जो रिलीफ आप कोर्ट से मांग रहे हो, वो रिलीफ तो आप कुछ और मांग रहे हो, लेकिन उससे रिलेटेड जो तथ्य लिखे होने चाहिए वो लिखे ही नहीं है, या तथ्य कुछ और लिखे हैं, रिलीफ कुछ और मांग रहे हो। तो ये एक आपस में कोऑर्डिनेशन, एक इनका एक सामंजस्य बैठना बड़ा आवश्यक है कि आपने क्या तथ्य लिखे हैं, क्या कानून है, क्या जजमेंट है, क्या आपकी प्रेयर है, क्या आप कोर्ट से चाहते हो। आप किसी भी अनुभवी वकील से पूछेंगे तो वो अपने जीवन में आपको ऐसे हजारों उदाहरण दे देगा
और इस बात की पुष्टि करेगा कि उसने ऐसे अनेकों केस देखे होंगे जहां पर केस सही था, अच्छा था, परंतु ड्राफ्टिंग के समय कुछ गलतियां हो गई और पुअर ड्राफ्ट होने की वजह से, पूरी तरीके से बात को सही तरीके से ना लिखे जाने की वजह से उस केस में नुकसान हो गया। और ऐसे भी अनेकों उदाहरण हैं जहां पे शायद हमारा केस उतना स्ट्रोंग नहीं है, लेकिन उसको सही तरीके से पढ़ के सही तरीके से लिखा गया, ड्राफ्ट सही तरीके से किया गया, सावधानी से किया गया और उस केस में भी विजय हासिल हुई। तो देखो दोस्तों, जो जज साहब होते हैं ना, उनके सामने रोज 100 वकील अपीयर होते हैं। 50 केस लगे हैं तो 100 वकील खड़े होते हैं, 100 वकील अपनी बात कहते हैं। तो जज साहब को प्रैक्टिस होती है वकीलों को सुनने की, उन्हें यह भी प्रैक्टिस होती है कि केस को जल्दी से कैसे पढ़ा जाता है। तो हर केस एक फिल्मी कहानी की तरह होता है। तो जब आपको कोई कहानी सुनाई जाती है तो जज साहब भी इंसान हैं, उनको भी सुनने में, उस कहानी में सुनने में वास्तविकता नजर आनी चाहिए। एक बार मैं हाई कोर्ट में ऐसे ही बैठा हुआ था, तो वहां पे एक केस में एलिगेशन लगाया गया लड़की की तरफ से कि भाई इस लड़के ने अपने माँ बाप के सामने मेरा रेप किया। तो जज साहब कह रहे हैं ये तो घोर कलयुग है, इट इज नॉट ओनली कलयुगा, इट इज घोर कलयुगा। यू आर एलिजिंग दैट ही रेप्ड यू इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, कि इसने तुम्हारे मम्मी पापा, इसके मम्मी पापा के सामने, मतलब फादर खड़ा है, मदर खड़ी है और बेटा रेप कर रहे तुम्हारा, ये एलिगेशन लगा रही हो तुम। इट इज अनबिलीवेबल, मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता। आपके पास क्या एविडेंस है, क्या सबूत है, बताइए आप मुझे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़की झूठ बोल रही होगी, वो लड़की सच बोल रही होगी, लेकिन जब कोई कहानी में हम ऐसी बातें कहते हैं या लिखते हैं जो कि एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को लगता है यार जज सा नहीं रहा, अब जज सा नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज नहीं रहा तो सत्य नहीं है। सच तो फिर भी हो सकता है, जचे या ना जचे, लेकिन अगर साथ में जच भी जाए, साथ में जो बात कह रहे हो उसका कोई एविडेंस भी हो, सबूत भी हो, या हमें पहले ही पता हो कि अगर हम ये बात कहेंगे तो हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, जज साहब को जचेगा नहीं, हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो लिख तो दोगे एक बार लिखने के लिए कि अगर खाली मुकदमा करके सामने वाले को परेशान ही करना है तो जो मर्जी लिख दो, लेकिन अगर जीतने की आस से मुकदमा कर रहे हो तो ये सारे जो मोती हैं ना, कानून के, जजमेंट्स के, सही तथ्यों के, सही भाषा के, संक्षेप में बात कहने के, टू द पॉइंट कहने के, क्या लिखना है ये सोच के, क्या नहीं लिखना है ये सोच के, इन सबको एक मोतियों को एक माला में पिरोगे तो जाके एक अच्छा लीगल ड्राफ्टिंग का हार बनेगा, जो कि बाद में विजय का हार बन जाएगा आपका।